जय श्री राम जी की कथाओं में आप सुन रहे हैं अयोध्या कांड। कल तक आपने सुना था मुनि भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों को सेवा के लिए बुलाया है। वहीं रिद्धि सिद्धियों ने बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, परंतु भरत जी ने उनमें से कुछ नहीं खाया। वे कंदमूल फल खा कर रहे हैं। आज आप सुनेंगे उससे आगे। अगले दिन प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और अपने समाज के सहित मुनि को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा पाकर श्री राम जी से मिलने के लिए चले। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज जी से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं। रास्ते में बादल छाए हुए हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायक हुआ है जैसा श्री राम जी के समय भी नहीं हुआ। वहीं भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोचने लग गए कि कहीं श्री राम जी प्रेमवश वापस न लौट जाए, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट नहीं हो सके। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के अपार समुद्र है। भरत जी उनको अपने साथ बहा ले जाएंगे। बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उपाय कीजिए। फिर गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज, जो कोई भी श्री राम जी के भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी के क्रोध की अग्नि में जलता है। लोक और वेद दोनों में ही इसकी कथा प्रसिद्ध है। इसकी महिमा दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और श्री राम जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और भरत जी के समान श्री राम जी का कोई भी प्रेमी नहीं है। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक आदि का सामान दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। फिर गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरो। देवगुरु बृहस्पति जी की ऐसी वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ और उसकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करते हैं। भरत जी इस प्रकार मार्ग में चले जा रहे हैं। सब मुनि और सिद्ध लोग उन्हें सराहते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, मानो चारों ओर ही प्रेम उमड़ पड़ा हो। उस दिन सबने यमुना जी के किनारे निवास किया। वहीं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़े चले आते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब लोग अपने जन्म लेने को धन्य मानते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप तो वही है। शील और स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है, परंतु न तो उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, न ही सीता जी साथ है। इनके आगे चतुरांगनी सेना है और इनके मुख भी प्रसन्न नहीं है। इनके मन में दुख है। हे सखी, ये कौन है? फिर दूसरी स्त्रियों ने श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रेम पूर्वक सुनाती है। फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करती है। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। आज इनके समान कोई भी बड़भागी नहीं है। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है। यह सब विधाता ने ही किया है, जो कि अभी हमारे अनुकूल हो गया। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज का सुलभ ही दर्शन हो गया हो। उस दिन सभी वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा थी। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। वहीं राम के सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावनी पर्वतमाला कामदगिरी दिखलाई, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाइयों ने निवास किया था। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं।
राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट रहे हैं। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह कैसे ही कहा जाएगा। उधर श्री राम जी सवेरा होने से पहले ही जाग गए। रात को सीता जी ने स्वप्न में ऐसा देखा जिसे वे श्री राम जी को सुना रही है, मानो समाज सहित भरत जी आ रहे हों। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर तप्त है। सब लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सीता जी ने स्वप्न में सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु आज स्वयं ही सोच रहे हैं और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, जरूर ही कोई बुरी खबर आवेगी। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी फिर बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, वे चित्त में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कह सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ चतुरांगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यधिक सोच हुआ। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, आप परम सुहृदय है, बिना ही कारण सबका हित करते हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह के वश अपना असली रूप प्रकट कर देता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर भरत जी आए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो ये रथ, घोड़े और हाथी क्यों लाते और चतुरांगिनी सेना भी यहाँ पर क्यों लाते। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, राजपद पा जाने से सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। जैसे चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्र भाऊ देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद नहीं हुआ है। भरत ने यह उचित ही उपाय किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी शेष नहीं रखना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी बोले, पर भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया है। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित नहीं मानिए। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं आपका सेवक, यह जगत जानता है कि धूल के समान नीच कौन है, परंतु फिर भी मैं लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़े और आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से ही जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, मैं आज आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोएंगे। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनके सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन ही जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझने के बाद ही करना चाहिए। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो भी बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करता है वह पछताता है और वह बुद्धिमान नहीं है। ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब श्री राम जी बोले, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए,
परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। श्री राम जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सभी देवता उनकी सराहना करते हैं कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम और कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत ही सुख पाया, जो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री जी की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां पर श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को सोचकर सकुचाते हैं और अनेक कुतर्क सोचते हैं। भरत जी सोचते हैं, कहीं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर से विरह और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे। भरत जी ऐसा खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही तर्क वितर्क कर रहे हैं। जब भरत जी श्री राम जी से मिलने जा रहे थे तो मंगल शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, हे नाथ, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक घूके सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह देखकर भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अन्न पा गया हो। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो गई मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। जैसे मोहरूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा हो। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान में है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत के हृदय में अत्यंत ही प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे ओर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं और यहाँ तुलसी जी के बहुत ही सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, मानो ब्रह्मा जी परम शोभा एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी हो। ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य ही शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनाते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। श्री राम जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे खुश होते हैं मानो दरिद्र के पास पारस पत्थर आ गया हो। वहाँ की धूल को मस्तक पर रखते हैं, हृदय में नेत्रों से लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री राम जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं ही इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। वहीं आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन सब मिट गई, मानो योगी को परमार्थ प्राप्त हो गया हो। भरत जी देखते हैं सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदों पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री राम जी विराजित है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है, ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं कि जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसको भी एक बार हंसकर देख ले उसको परम आनंद मिल जाता है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजित हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब कुछ भूल गए।
हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर भरत जी पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर मुंह किए हुए थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा ही नहीं। और इस ओर तो भाई भरत जी का प्रेम और उधर स्वामी श्री राम जी की सेवा प्रबल परवश था। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नमाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा है, कहीं तरकस, कहीं पर धनुष और कहीं बाण गिरे हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाया और हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सब लोग अपनी सुध भूल गए। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले और फिर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद लिया। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज को अपने सिर पर धारण किया। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर पर हाथ फेरा और उन दोनों को बिठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मग्न है और देह की सुध बुध ही नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच से रहित हो गए और उनके हृदय से बह जाता रहा। फिर निषाद कहता है, हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित हो रहे हैं। यह सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को शांत किया। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां जो कि भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति, उनके चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देती है। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लेटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हो गए हैं, कुछ कहते ही नहीं बनता है। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय के अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आंखें बंद कर ली। सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेह के वश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठने के लिए कहा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने असह्य दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यधिक व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो।
फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी थी वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा और भक्ति से किए। जैसा वेदों में कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री राम जी शुद्ध हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।